हेलो गाइस, क्या आप भी बुलिश मार्केट में ट्रेड लेते हो ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा? तो यू आर थिंकिंग गुड बट यू आर डूइंग सम रॉन्ग। कहने का मतलब ये है कि आप जब ट्रेड लेते हो बुलिश मार्केट में तो कुछ चीज़ें देखना भूल जाते हो चार्ट पे, जो कि आपको देखनी ज़रूरी हैं, और इस वजह से जो आपके मुनाफे वाले ट्रेड भी होते हैं वो बाद में लॉस में चले जाते हैं। जो नए लोग होते हैं उन्हें तो ये चीज़ें आम बात हैं, लेकिन जो पुराने लोग होते हैं उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो काफ़ी सक्सेस होती है। 90% तक उनका विन रेट होता है, लेकिन क्योंकि कभी कभी उन्हें जब नुकसान हो जाता है तो वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहते हैं। तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को चेंज मत करना, और मैं आपको ये चीज़ चार्ट पे दिखाऊंगा और लाइव बताऊंगा कि आप किस तरह से किस कैंडल स्टिक पे या फिर ट्रेड लेने के बाद बुलिश मार्केट में जब आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेने के बाद आपको कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए और चार्ट को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए जब आप बुलिश मार्केट में ट्रेड लेते हो। तो हेलो दोस्तों, मैं जियाउल रहमान खां और आपको बुलिश मार्केट में ट्रेड लेने के बाद क्या गलती होती हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है, विदाउट स्किप किए वीडियो को देखना। द वन इम्पोर्टेंट थिंग, मैंने यहाँ पे चार्ट लिया है यूएसडी कैड का, जो कि फॉरेक्स करेंसी पेयर के अंदर में मेजर करेंसी पेयर है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, तो आपको भी वैसे ही पेयर लेना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। तो ऑलरेडी यूएसडी कैड का मैंने पेयर लिया है। और टाइम फ्रेम के बारे में सबसे पहले जान लो कि 30 मिनट से नीचे का टाइम फ्रेम आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं लेना है। और इसके बाद एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि आपका जो ट्रेडिंग का टाइम होता है वैसे टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है जिस टाइम पे मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहती है। आप चाहे अच्छे पेयर पे ट्रेड कर रहे हो, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम आने का समय नहीं है, तो वहाँ पे ट्रेड आपका एग्जीक्यूट होने के बाद भी बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ सकता है टेक प्रॉफिट आने के लिए। तो वैसा आपको टाइम नहीं चुनना है जिस टाइम पे बहुत सारे ट्रेडर एक्टिव नहीं रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूएसडी कैड का पेयर लिया है और टाइम फ्रेम 30 मिनट्स लिया है। साथ ही ये जो चीज़ है आपको मार्केट एक्टिव के टाइम पे ही यूज़ करनी है। तो मैंने बोलिंगर बैंड लिया है, कर्सर में रख रहा हूँ और आप देख सकते हो बोलिंगर बैंड की जो सेटिंग है 20 है। मतलब कि मैंने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए 20 का बोलिंगर बैंड लिया है। आप भी 20 के बोलिंगर बैंड को एज ए ट्रेंड आइडेंटिफाई यूज़ कर सकते हो। और टाइम फ्रेम 30 मिनट से नीचे का आपको कभी भी नहीं लेना है ट्रेंड को अगर आइडेंटिफाई करना है। तो आप चाहे किसी भी इंडिकेटर को यूज़ करते हो, लेकिन जो छोटा टाइम फ्रेम है, सबसे ज़्यादा छोटा 30 मिनट से नीचे का जो टाइम फ्रेम है आपको नहीं लेना है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। 30 मिनट्स से ऊपर ही आप चाहे तो ले सकते हो, लेकिन 30 मिनट से नीचे का टाइम फ्रेम नहीं लेना है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब हमने यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया है। और ये जो अपर बैंड है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलिंगर बैंड के बारे में जानते भी हैं, लेकिन जो नए यूज़र हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ अपर बैंड के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है, इसके बाद हम मार्केट को बुलिश समझ रहे हैं। हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मार्केट अभी बोलिंगर बैंड के ऊपर है और ऑलरेडी ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन बाद में क्या होता है, एक बेरिश कैंडल बनती है। तो एक बेरिश कैंडल बनने से आपका जो प्राइस है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगी। कहने का मतलब है आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, टेक प्रॉफिट लेने के लिए अपने ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चल के आप देखो 2 बेरिश कैंडल बन रही है, यहाँ तक भी आप अपने ट्रेड को होल्ड रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आगे के चार्ट में आप देखो 2 बेरिश कैंडल बनती है और साथ ही तीसरी जो बेरिश कैंडल है ये भी कंटिन्यूअसली बन जाती है और इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ चल जाता है। तो जब भी मार्केट में 3 बेरिश कैंडल कंटिन्यूअसली बनती हैं तो आपको अपने ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहिए, ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए और दूसरा ट्रेड लेने का वेट करना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जो 2 कैंडल है बेरिश बनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो। लेकिन जो तीसरी कैंडल है बेरिश बन रही है तो आपको अपने ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहिए। ये एक खतरनाक साइन है। आप चाहे किसी भी इंडिकेटर को यूज़ करते हो एज ए ट्रेंड आइडेंटिफाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ, बिल्कुल अच्छी बात है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन
दो बेरिश कैंडल बनती है, मार्केट का कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है, मार्केट वहीं पे होल्ड रहेगी। लेकिन जब ये तीसरी बेरिश कैंडल बनती है, अब आप ये बोलोगे बहुत सारी कैंडल है, तो दो बेरिश कैंडल बनी है, इसके बाद इन्हीं दोनों बेरिश कैंडल के अंदर मार्केट है, तो ये दो ही बेरिश कैंडल माना जाएगा। ठीक है, मार्केट का जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जो दो बेरिश कैंडल बनी है, इसके अंदर ही ये मूवमेंट हुआ है, तो हम लोग इसको दो ही बेरिश कैंडल मानेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लाइव मार्केट में भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा। और ये जो तीसरा बेरिश कैंडल है, यहाँ पे इसने ये दोनों बेरिश कैंडल को ब्रेक करके बनाया है, तो ऑलरेडी यहाँ पे आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते हो, मार्केट से एग्जिट हो जाना है। आपको टेक प्रॉफिट आने का वेट नहीं करना है, चाहे किसी भी इंडिकेटर के ज़रिए से आपको सिग्नल मिल रहा हो। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। अब आप आगे के चार्ट में देखोगे, एक बुलिश कैंडल बनती है, मार्केट ब्रेकआउट होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आगे चल के आप देखो तीसरी बेरिश कैंडल बन जाती है, जो कि कंटिन्यूअसली बनी है। मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली थ्री बेरिश कैंडल की, जो कि बनती है, तो आपको एग्जिट हो जाना है। चाहे किसी भी इंडिकेटर के ज़रिए से आपको अप ट्रेंड का सिग्नल मिल रहा हो, आपको उसको फॉलो नहीं करना है, मार्केट से एग्जिट हो जाना है। और बाद में आपको ट्रेड मिलेगा ही, ऐसी बात नहीं है कि आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे, आपको ट्रेड मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीचे का टाइम फ्रेम यूज़ करने लग जाते हैं, तो ये गलती भी नहीं करनी है। आपको रुकना है उसी टाइम फ्रेम पे। और आप ये देखो, एक या दो कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है और उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनता है। आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आगे चल के दो ही बेरिश कैंडल रहती है, जो कि कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जाने वाला साइन है। और इसके बाद जो है ना, दो कैंडल बनती है बेरिश कैंडल, फिर भी मार्केट का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, दोनों बेरिश कैंडल के अंदर मार्केट होल्ड रहती है। और जैसे ही इन दोनों बेरिश कैंडल के होल्ड करने के बाद मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहिए। तो ऑलरेडी आगे के चार्ट में भी आप देख सकते हो, इसी तरह का मूवमेंट हो रहा है और आप इसको बेहतरीन तरीके से फॉलो कर सकते हो। जितने भी ब्रेकआउट हैं आप सभी को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने इस टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ कर लिया तो आप देख सकते हो, ये जो बुलिश कैंडल है ब्रेकआउट हुआ है। जो नए लोग हैं, अगर नए लोग भी देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हो कि बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन दो बेरिश कैंडल बनने के बाद मार्केट का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और यहाँ पे अगर आप ट्रेड को होल्ड भी कर रहे थे तो कुछ भी नुकसान होने का चांसेस नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही तीसरी बेरिश कैंडल बनती है, आपको ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। और अगर हम यहाँ पे लॉस की बात करें तो बिल्कुल माइनर लॉस होने वाला है, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में है। ठीक है, और इसके बाद आप देखो आगे चल के दो ही बेरिश कैंडल है, मार्केट का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, आप बिल्कुल आराम से ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद आप देखो तीसरी बेरिश कैंडल है, क्योंकि ये जो दो बेरिश कैंडल है इसको इसने ब्रेक किया है, तो हम इसको तीसरी बेरिश कैंडल ही मानेंगे और यहाँ पे हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन वापस से बाद में इसने ब्रेकआउट दिया है, अब बिल्कुल आराम से मार्केट इसी एरिया में होल्ड रहा है। और आगे चल के इसने तीन बेरिश कैंडल लगातार दिया है, और ये जो तीन बेरिश कैंडल है ऑलरेडी आप देख सकते हो, ये जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था इसी वाले एरिए में ही है, जो कि आपके नुकसान का कारण नहीं बन सकता है। आप यहाँ पे निकल सकते हो तीन बेरिश कैंडल बनने के बाद, और फिर से वापस मार्केट कंटिन्यूअसली जैसे ही तीन बेरिश कैंडल बनाता है नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। आप यहाँ पे पहले ही एग्जिट हो जाते हो और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो ये बाई के लिए, अगर आप बाई के लिए जो भी कॉल यूज़ करते हो, जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हो बाई के लिए, वहाँ पे इस चीज़ को फॉलो करके चलते हो तो आपके मुनाफे वाले जो ट्रेड हैं लॉस में जाने के चांसेस नहीं रहेंगे, और आप बिल्कुल आराम से ट्रेड कर पाओगे अगर इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह की बहुत सारी वीडियो पहले से अपलोड हैं, आप चेक कर सकते हो 1 बाय 1। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।